या फिर जेडीयू एकला चलो की राह अपनाएगा। और अब बात करेंगे पटना के बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट की। कल बाकरगंज की दुकानें बंद कर दी गई, कारण था 17 करोड़ की लूट। बिहार सराफा संघ के आह्वान पर आज सभी दुकानें बंद है और इन लोगों का कहना है कि सरकार ने अगर इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं किया तो ये लोग अपनी दुकानों की चाबी ही जिला प्रशासन को सौंप देंगे। उनका कहना है कि यह घटना बहुत बड़ी है और सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो व्यवसाय करेंगे तो कैसे करेंगे। तो लगातार राजधानी पटना में लूट की वारदात हो रही है। कल पटना के बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट हुई है, जिसके बाद आज पूरे बाकरगंज की दुकानें बंद कर दी गई है। बिहार सराफा संघ के आह्वान पर सभी दुकानें बंद की गई है और इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करती है तो ये लोग अपनी दुकानों की चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे। इनका कहना है कि अगर सुरक्षा ही नहीं होगी तो ये कैसे दुकानदारी करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो आज सराफा संघ के आह्वान पर सभी दुकानें बंद कर दी गई है। कल पटना के बाकरगंज में बिहार की सबसे बड़ी लूट हुई है। 17 करोड़ के सोने की लूट अपराधियों ने लूटे हैं। अपराधी लूटपाट करके चलते बने, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में बाकरगंज के सारे दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं। प्रशासन से सुरक्षा की मांग की जा रही है। तो बिहार सराफा संघ के आह्वान पर आज सभी दुकानें बंद हैं। कल पटना के बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट हुई थी, जिसके विरोध में दुकानदारों ने सुरक्षा की मांग की है। प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो वो अपनी दुकानें बंद करने के बाद प्रशासन को चाबी सौंप देंगे। उनका साफ कहना है कि जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो वो दुकानदारी कैसे करेंगे। तो कल दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके बाकरगंज में लुटेरों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट की गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी लूट की वारदात है। हालांकि एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसके पास से भी कुछ गहने बरामद हुए हैं। तमाम पहलुओं पर छानबीन शुरू कर दी गई है। कल एक बड़ी लूट की वारदात हुई, वो भी राजधानी पटना के बाकरगंज जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जिसके बाद लगातार दुकानदार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कही जा रही है कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो वो अपनी दुकानें बंद कर देंगे। साथ ही साथ दुकान बंद करने के साथ ही चाबी प्रशासन को सौंप देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जब उन्हें सुरक्षा मुहैया ही नहीं होगी तो वो दुकान कैसे चलाएंगे। तो हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, लगातार जो दुकानदार हैं उनकी मांग है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि अब तक का बिहार का सबसे बड़ा लूटकांड वो भी राजधानी पटना के बाकरगंज जैसे इलाके में हुआ है। क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए विनीता, इस समय बाकरगंज में कशिश की टीम है और सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि बाकरगंज का पूरा ज्वेलरी हाउस जो है बंद किस तरीके से। ये पहले आप नज़ारा थोड़ा देख लीजिए जी। पूरी तरीके से कंप्लीट बाकरगंज के सभी ज्वेलरी हाउस को लोगों ने बंद कर दिया है। और अभी जो मैंने आपको खबर ब्रेक किया है थोड़ी देर पहले कि जिलाधिकारी ने सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ सभी मेंबर को जिलाधिकारी ने बुलाया है कि वो आए और हमसे वार्ता करें और 1 बजे दिन में उनकी जिलाधिकारी से बातचीत होगी। लेकिन विनीता समझिए, लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि सुरक्षा नहीं तो कारोबार नहीं, व्यवसाय हम लोग बंद कर देंगे और चाबी ले जा करके पटना पुलिस और जिला प्रशासन को सौंप देंगे जी। हालात इतने खराब हैं, इन लोगों का कहना है कि गांधी मैदान थाना बगल में है और 30 सेकंड लगते हैं रास्ते से जाने और तब जा करके यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई। गांधी मैदान थाना की तरफ से अपराधी भाग गए तो अब सुरक्षा कहाँ रहा हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं और इन परिस्थितियों को कहीं ना कहीं अब हालात इतने खराब हैं कि अब हम किसी भी परिस्थिति में अब हम व्यवसाय नहीं करेंगे। पटना पुलिस या तो हमें सुरक्षा प्रदान करे या हम लोग उनको चाबी सौंप देंगे पूरी तरह से। सराफा संघ की 1 बजे दिन में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उस बैठक के बाद ये लोग पटना के जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद अगर उनका कहना है कि अगर जिलाधिकारी ने अगर हमें आश्वासन दिया, वो आश्वासन ठोस लगा,
तब तो हम दुकानें खोलेंगे, नहीं तो हम दुकान कंप्लीट बंद कर देंगे, चाबियां हम सौंप देंगे और इसके लिए जिम्मेदार पटना पुलिस होगा। लोगों ने पटना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं जी। और इनका जो आरोप है, यह आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है। हम इनसे बात करेंगे। क्या परिस्थिति बन रही है अभी, बताइए। परिस्थिति क्या है? अभी तो सब जाएंगे, सब मार्च करेंगे। माने इस इलाके में इतनी बड़ी लूट हो गई, क्या मानते हैं किस तरीके से पूरी? ये तो बहुत प्रिय घटना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। समझे कैमरा में लगल था, वो सब खराब होगा, खुल गया तो खुल गया, ये सब होता है। देखिए, दुकानदार का कहना है कि यह बड़ी घटना है और यह सामान्य घटना नहीं है और इस बड़ी घटना को इतनी आसानी से प्रशासन हल्के में नहीं ले और परिस्थितियां बदल गई हैं। इन परिस्थिति बदलने के कारण हालात इतने खराब हैं कि अब दुकानदारों का ये देखिए विरोध प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। विनीता, ये लाइव टेलीकास्ट, ये देखिए किस तरीके से इनकी बैठक है और लगातार सभी दुकानदार जो हैं यहाँ जमे हुए हैं अब सड़क पर और लगातार इनका कहना है कि अब वो परिस्थिति नहीं है जो परिस्थिति पहले थी और अब ये लोग अपनी अपनी, इनका कहना अगर सुरक्षा नहीं मिला तो ये लोग अपनी चाबियां जिला प्रशासन को सौंप देंगे। हालांकि 1 बजे दिन में आप लोग को बुलाया गया बैठक के लिए क्या जिलाधिकारी ने? सराफा संघ के अध्यक्ष तो बोले हैं जी कि कार्रवाई आगे की ओर होगी और ऊपर स्तर की कार्रवाई होगी। अच्छा, आप यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से किया, ये प्रशासन की लापरवाही है, यही तो नजरिया हो सकता है। और क्या बगल में गांधी मैदान थाना, 3 थाने के बीच में मंडी है और उसके बाद लूट कांड हो जाती है, तो प्रशासन का लापरवाही तो माना जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही मान रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही है। कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं? प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें और पुलिस प्रशासन जो भी है इसका गश्ती वगैरह में बहुत कमी है। इसके कारण से ये बच के निकल गए अपराधी लोग। दिन दहाड़े इतने व्यस्त इलाके से बाइक से निकल जाते हैं और कहीं भी उनको रोक नहीं पाती है पुलिस। बहुत बड़ी असफलता है पुलिस। ये भी बातें आई कि 45 मिनट के बाद पुलिस आने में तो देर लगी है और ये मैं इनकार नहीं करूँगा इस बात से, पुलिस देर से पहुंची है। जबकि बगल में गांधी मैदान 200-300 गज की दूरी पे गांधी मैदान थाना है और कुछ लोग भागे हैं तो बच के निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए विनीता, सराफा संघ के जो लोग हैं जो यहाँ बिजनेस करते हैं, इनका कहना है कि हम जीएसटी और सरकार को टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, फिर भी हमारी सुरक्षा का ये इंतजाम है। लोग गांधी मैदान थाना की तरफ से भाग जाते हैं, कदमकुआं थाने की पुलिस 45 मिनट बाद पहुँचती है। आखिर क्या हो रहा है पटना में, किस तरीके से बिजनेस करेंगे? इनकी मांग है कि सुरक्षा नहीं तो व्यवसाय नहीं। इनका कहना है कि सुरक्षा देना होगा और अगर सरकार सुरक्षा नहीं देती है तो हम लोग अपनी पूरी चाबी सभी सराफा संघ के लोग सरकार को सौंप देंगे। तो ये बड़ा सवाल है, अब देखना होगा जिलाधिकारी के साथ आज बैठक के बाद क्या निर्देश होता है, क्या सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। उसके बाद इन लोग की बैठक होगी और फिर बैठक के बाद ये लोग एक बड़ा फैसला ले पाएंगे। विनीता, बिल्कुल मरगूब नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।